हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग पॉइंट। मेरा नाम तनुश्री सोनी है और आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट कि कैसे पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट के पज़ल को सॉल्व किया जाता है, क्या अप्रोच यूज़ करनी चाहिए ताकि एग्ज़ाम में अगर इस टाइप का कोई भी पज़ल आपके सामने आ जाए तो आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो इस टाइप की पज़ल को सॉल्व करने में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपका कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं बिगर कोई टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का क्वेश्चन। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या अप्रोच यूज़ करनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ताकि आप जो IBPS RRB PO प्री है और क्लर्क प्री है, इसमें आपको स्पीड चाहिए रहती है, तो वो स्पीड कैसे गेन करी जाए और क्या अप्रोच यूज़ करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ताकि आप कम टाइम में और कम पॉसिबिलिटीज़ में ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो चलिए, होप सो आपने इस वीडियो को पॉज करके और खुद से ट्राई किया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है 12 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज containing 6 people in such a way that there is an equal distance between adjacent persons। मतलब कि इसमें बोला गया है कि 12 व्यक्ति है जो कि एक दो पैरेलल रोज में बैठे हैं, जिसमें एक रो में 6 व्यक्ति है। तो कैसे होगा, एक रो में 6 व्यक्ति, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आगे लिखा है इन रो 1 A B C D E and F आर सिटिंग एंड फेसिंग साउथ डायरेक्शन। मतलब कि इसमें बोला गया है कि रो 1 में ABCDEF है और वो साउथ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। एंड इन रो 2 PQRST एंड U आर सिटिंग फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। मतलब कि PQRSTU जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा है, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। पर ज़रूरी नहीं कि जो ऑर्डर इन्होंने दे रखा है उसी ऑर्डर में बैठे हैं। नेक्स्ट लिखा है इन द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट ईच मेंबर इन द रो 1 फेसेस अनदर मेंबर ऑफ द अदर रो। मतलब कि ये अगर साउथ डायरेक्शन एक दूसरे को फेस कर रहे हैं तो मैं ये साउथ डायरेक्शन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन, और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला था कि रो 1 जो है उसमें कौन कौन है, A B C D E और F। ये जो है ये रो 1 में है, और रो 2 में कौन कौन है, रो 2 में है P Q R S T और U। ये कौन ये किस में बैठे हैं, ये नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। तो अब हम आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है द वन हु फेसेस B सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। मतलब कि बोला गया है कि जो B को फेस कर रहा है वो थर्ड लेफ्ट पे बैठा है S के। तो अब B यहाँ पे भी हो सकता है, B यहाँ पे भी हो सकता है, B की पॉसिबिलिटी बैठने की यहाँ पे भी हो सकती है। तो अभी इसमें फिक्स डायरेक्शन प्लेस नहीं बता रखी है कि B कहाँ बैठा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। B कौन सा है, साउथ फेसिंग है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे कि B को जो फेस कर रहा है, मतलब कि B को जो फेस कर रहा है वो व्यक्ति जो है वो कहाँ है, थर्ड लेफ्ट में बैठा है, किसके, S के। ठीक है, जो S के थर्ड लेफ्ट में व्यक्ति है वो किसको फेस कर रहा है, P को फेस कर रहा है। नेक्स्ट लिखा है S डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। मतलब कि S जो है वो किसी भी एंड पे नहीं बैठा है। आगे लिखा है P सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S। बोला गया है कि P जो है वो किसके सेकेंड लेफ्ट में बैठा है, सेकेंड लेफ्ट ऑफ S। इसके बाद लिखा है द वन हु इज फेसिंग Q सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ A। मतलब कि जो Q को फेस कर रहा है, Q कहाँ है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इसमें कैसे लिखेंगे, जो Q को फेस कर रहा है वो कहाँ है, वो थर्ड राइट में है A के, थर्ड राइट ऑफ A।
आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है क्यू डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। क्यू जो है वो किसी भी एंड पे नहीं बैठा है। अभी तक हमें ये नहीं पता चला है कि हमको क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है, तो इसलिए एक बार सारे पॉइंट्स नोट डाउन करते चलो, उसके बाद हमें क्वेश्चन देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम इन पॉइंट्स का यूज़ करके और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आगे की लाइन बोली गई है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में केवल एक ही व्यक्ति बैठा है। आगे लिखा है ई इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ नाइदर बी नॉर सी। मतलब ई जो है वो किस किस का नेबर नहीं है, बी और सी का नेबर नहीं है। तो देखो नेबर नहीं है तो मैंने इसके क्या लिख दिया, ई क्रॉस। क्रॉस का मतलब नेबर नहीं है और नेबर। आगे लिखा है द वन हु इज फेसिंग टी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। मतलब कि टी कौन सा है, नॉर्थ डायरेक्शन है। तो इसमें क्या बोला है कि द वन हु इज फेसिंग टी, जो टी को फेस कर रहा है वो क्या है, सेकेंड लेफ्ट बैठा है, सेकेंड लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक है। लास्ट लाइन क्या लिखी गई है, लास्ट लाइन है एफ डज नॉट फेस यू। एफ जो है वो यू को फेस नहीं करता है, एफ जो है वो फेस नहीं करता है यू को। तो चलिए हमने क्या किया है, सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं। अब हम इन्हीं पॉइंट्स का यूज़ करके ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबसे पहले हम ये पॉइंट देखते हैं कि एस के थर्ड लेफ्ट में जो है वो क्या है, बी को फेस कर रहा है। और ये भी पॉइंट ध्यान रखना कि एस जो है वो एंड पे नहीं बैठा है। तो मतलब कि एस जो है वो कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो एस तो वैसे भी यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ पे एंड पे तो बैठा नहीं है, तो एस के तो यहाँ होगा, है ना। अगर एस यहाँ है तो थर्ड लेफ्ट का होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। थर्ड लेफ्ट पे जो पर्सन बैठा है उसके सामने कौन बैठा है, उसके सामने बैठा है बी। तो देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड के सामने कौन है, बी। तो मतलब बी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब पॉसिबिलिटी ये भी है कि एस जो है वो हमारा यहाँ बैठे है ना। अगर एस यहाँ बैठा है तो देखिए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लेफ्ट के सामने कौन बैठा है, बी बैठा है। तो बी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो हमारा ये वाला भी पॉसिबिलिटी, ये वाला पॉइंट सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट ये वाला पॉइंट जो एस से कनेक्टेड है, इसमें क्या बोला है, पी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। मतलब पी जो है वो सेकेंड लेफ्ट बैठा है एस के। तो एस यहाँ है तो फर्स्ट सेकेंड, पी कहाँ आ जाएगा, पी यहाँ आएगा। अगर एस यहाँ है तो फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट, पी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो हमारी ये वाली पॉसिबिलिटी भी सॉल्व हो गई। अब हम सोच रहे हैं कि कौन सा स्टार्ट देख के करें। तो देखिए हम ये वाला पॉइंट ले सकते हैं क्योंकि इसमें हमको बोल रखा है कि क्यू जो है वो एंड पे नहीं बैठा है। तो ना तो क्यू यहाँ बैठा है और ना ही क्यू यहाँ बैठा है। ठीक है। तो क्यू इस वाले में तो यहाँ बैठ सकता है या फिर यहाँ बैठ सकता है। तो देखिए इसके आगे क्या लिखा है कि क्यू को जो फेस कर रहा है वो ए के थर्ड राइट में। तो देखिए अगर हम क्यू को यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो देखिए इसको जो फेस कर रहा है वो थर्ड राइट में ए के। तो ए यहाँ होगा तो फर्स्ट सेकेंड नहीं आ रहा, ये तो सेकेंड पे ही आ रहा है। तो मतलब क्यू यहाँ पे नहीं आएगा। तो हमारे पास कौन सी पोजीशन बची क्यू के लिए, सिर्फ एक ये वाली पोजीशन बची। तो मतलब कि क्यू को जो फेस कर रहा है वो किसके, थर्ड राइट में ए के। फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट और यहाँ क्या आ जाएगा, ए। क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन है तो इसमें राइट यूँ चलता है। इस टाइप में आप राइट में आओगे और लेफ़्ट इस साइड में जाएगा, जबकि नॉर्थ डायरेक्शन होता है तब राइट ये होता है और लेफ़्ट ये होता है। तो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। अब देखिए इस वाली पॉसिबिलिटी में भी देखते हैं हम। तो क्यू यहाँ नहीं बैठ सकता, क्यू यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता। अगर हम क्यू को यहाँ बैठाते हैं तो यहाँ पे तो एक ही पर्सन आ सकता है, तो मतलब क्यू यहाँ पे भी नहीं बैठेगा। तो पॉसिबिलिटी क्या ही है, बस एक यही जगह बची है क्यू के लिए। तो क्यू के सामने जो है वो किसके थर्ड राइट में, ए के। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ए कहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा। ठीक है। तो हमारा ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब देखो इसमें ये बोल रखा है कि ए जो है वो उसके एक पर्सन सी, मतलब एक ए एक पर्सन सी,
तो ए यहाँ पे, तो एक पर्सन ये हो गया और सी यहाँ आ गया। ए एक पर्सन, सी यहाँ हो गया। ठीक है, तो हमारा ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमारा ये वाला पॉइंट देखते हैं कि ई जो है वो बी और सी के पास में नहीं बैठा है। तो देखिए ई बी के पास में नहीं है, मतलब ई यहाँ पे भी नहीं आ सकता, ई यहाँ पे भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे तो सी बैठा है, तो ई यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो ई कहाँ आएगा, यहाँ आएगा इस वाले में। इस वाले में देखिए ई यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता, ई यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता क्योंकि सी का नेबर हो जाएगा अगर यहाँ बिठाएंगे, और यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता, और यहाँ पे तो ऑलरेडी ए है ही सही। तो ये वाला तो क्या हो गया, हमारी पॉसिबिलिटी गलत हो गई, तो ये काट देंगे। अब हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। ये वाला पॉइंट भी हो गया हमारा। अब देखिए हमारा ये वाला पॉइंट है कि टी को जो फेस कर रहा है वो सेकेंड लेफ्ट बैठा है एफ के। तो देखिए टी को जो फेस कर रहा है तो मतलब के तो टी यहाँ होगा। देखो टी यहाँ तो हो नहीं सकता क्योंकि सेकेंड लेफ्ट, टी को जो फेस करेगा वो सेकेंड लेफ्ट में होगा एफ के, तो यहाँ तो कोई लेफ्ट एफ आएगा नहीं, है ना। अब टी को हम यहाँ रख सकते हैं, तो टी को अगर हम यहाँ रखते हैं तो देखिए यहाँ पे जो फेस करेगा वो किसके सेकेंड लेफ्ट में होना चाहिए, एफ के। तो फर्स्ट सेकेंड एफ यहाँ आना चाहिए, एफ तो यहाँ आएगा नहीं क्योंकि बी ऑलरेडी बैठा है। तो टी के लिए कौन सी जगह बची, सिर्फ ये वाली जगह बची। तो टी के सामने जो है वो किसके सेकेंड लेफ्ट में, एफ के, फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट और बच रहा है हमारे पास कि एफ जो है वो यू को फेस नहीं करता, मतलब एफ के सामने यू नहीं बैठेगा। तो यू कहाँ बैठेगा, बस यहाँ बैठ सकता है यू। तो देखिए अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे आर और यहाँ पे डी। तो ये था हमारा आज का पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट।